सभी अपने भाई बहनों को नमस्कार। आज हम आए हैं ऋषिकेश में अपने जो बगीचा है उसमें। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की कई औषधियों से आज हम परिचय कराएंगे। जैसे ये आंवला है, ये देशी आंवला होता है। आयुर्वेद में जब भी जिक्र होता है वो देशी आंवले का ही होता है। ये बगीचा है, अक्सर हम महीने 2 महीने में आते रहते हैं। और आपको आवाज़ आ रही होगी इसकी बराबर में बड़ा ही सुंदर एक झरना है जिसकी कल कल की आवाज़ आती रहती है। यहाँ भी हल्का सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जहाँ पर जो साधक हैं, आपने जो आयुर्वेद से संबंधित जो रिसर्च करते रहते हैं उनके लिए एक यहाँ कुटिया का निर्माण आप सभी के सहयोग से चल रहा है। और वो पिलर देख रहे होंगे आप। और ये आंवले का पेड़ है। इस तरह से अभी आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताएंगे और इस आंवले के बारे में भी, जो देशी आंवला होता है वो कितना फ़ायदेमंद होता है उस विषय पे भी बताएंगे कि किन किन बीमारियों में काम आता है। थोड़ा पहाड़ी इलाका है और संभल कर चढ़ना है, नहीं तो पता लगी कि पहाड़ से नीचे आ गए और वीडियो बनाने के चक्कर में गिर पड़े नीचे झरने में। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि सतावर का बहुत जगह आयुर्वेद में प्रयोग बताया गया है। ये सतावर है। यहाँ पर कई पेड़ हमने सतावर के लगाए हुए हैं, आप पहचान कर लीजिएगा। बहुत फ़ायदेमंद होता है ये अमृत तुल्य औषधि होती है आयुर्वेद में सतावर। और पहले आपको बता देते हैं हम देशी आंवले के बारे में। आज इस बगीचे में हम आपको लेकर आए हैं जिसमें देशी आंवला, जो बहुत आयुर्वेद में एक वरदान है, देशी आंवला। और आपको दिखाया सतावरी भी लगा हुआ है, हटजोड़ भी लगा हुआ है यहाँ पर। और बराबर में आपको कलकल करता हुआ झरने की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। दोस्तों, आंवले के बारे में बहुत वीडियो हालांकि बनती हैं, लेकिन आज इसका एक ऐसा अचूक प्रयोग आपको बताएंगे जो आयुर्वेद में है। और एक कहावत भी है, उस कहावत पर भी अगर हम फोकस करें तो कि हरड़ बहेड़ा आंवला, घीकर शक्कर सुखाए, हाथी दबाए काक में 60 कोस ले जाए। यानी अगर कोई भी हरड़ बहेड़ा और आंवले को, आंवला मतलब जब भी आयुर्वेद में आंवले की बात हो रही हो तो देशी आंवले की बात होती है, छोटा वाला जो आंवला है। ये ऐसा ना हो कि आप मोटा वाला जो आंवला है उसे खा लें, उसे ना खाएं। तो ये हरड़ बहेड़ा और आंवला, इनको आप बराबर मात्रा में लें। और कोई भी बीमारी है जो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, कोई भी बीमारी, दुनिया में जितनी भी बीमारी चल रही हैं, चाहे शुगर है, चाहे आपको बवासीर है, चाहे आपके कमर में दर्द, घुटनों में दर्द है, चाहे नींद नहीं आती हो, डिप्रेशन है, आँखों संबंधी कोई बीमारी है, आपकी जो त्वचा है, स्किन है, वो उसमें चमक नहीं है, या बढ़ती उम्र की वजह से शरीर ऐसा उसमें तेज नहीं बचा, तो ये जो तीनों नुक्ते हैं, तीनों जो चीज़ें हैं, बहुत लाभकारी होती हैं दोस्तों। चाहे आपको शारीरिक दुर्बलता भी है, नपुंसकता की शिकायत भी हो, तो भी ये नुस्खा बहुत कारगर होता है हरड़ बहेड़ा और आंवले का। इन तीनों को आपको बराबर मिश्रण में लेना है। और घी और खांड, जो ब्राउन जो भूरी खांड होती है, देशी खांड, वो पंसारी के से मिल जाती है, इनको मिलाकर, यानी 1 चम्मच या आधा चम्मच घी लेना है, उसमें आपको खांड मिलानी है और हरड़ बहेड़ा आंवला, इन तीनों का मिश्रण आप बना कर रख लीजिएगा। 1 चम्मच लीजिएगा सुबह खाली पेट और शाम को सोते समय। उसके बाद में आपको गर्म दूध पी लेना है। आपको मेरे भाइयों, कोई भी बीमारी है, कोई भी बीमारी जो हमारे ध्यान है या नहीं भी है, जो वीडियो में बताई हैं या जो आपको डॉक्टर ने बता दी हैं और आपको शक है कि हमें ये बीमारी है और आपको इलाज नहीं मिल रहा, तो आप इस हरड़ बहेड़ा और आंवले के मिश्रण को जैसे बताया है ऐसा आप लें। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो इसको हम भी बनाते हैं, आप हमसे भी ले सकते हैं। तो ये छोटा आंवला जो होता है, छोटा आंवला जब भी आप खाएं, छोटा आंवला खाएं। और ध्यान रहे, आंवले को जब भी आप खाएं 3 महीने से ऊपर खाएं। 3 महीने तक आंवला आप खाएंगे, कोई असर आपको नहीं दिखाई देगा। कम से कम नुस्खे को आप 1 साल तक आजमाएं, इसका प्रयोग करें यदि आप स्वस्थ होना चाहते हो। ऐसा नहीं आपने 1 महीना 2 महीना खाया और बंद कर दिया। आंवले का कोई भी प्रयोग अगर आप करते हैं
तो उसे 3 महीने से ऊपर तक आपको खाना पड़ेगा। अगर आप नहीं खाते तो ये आपको कोई भी लाभ नहीं देगा, फिर आप कहेंगे कि हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ध्यान रहे, जिस प्रयोग में भी आप आंवले का प्रयोग कर रहे हैं उसे 3 माह से हमें ऊपर प्रयोग करना है। आप देखेंगे कि हरड़, बहेड़ा, आंवला, इन तीनों को आप लें, आप देखेंगे कि आपका शरीर में जो स्फूर्ति आएगी, आपके अंदर जो चमक आएगी, आपकी जो बीमारियां दूर होंगी, उसमें एक अद्भुत चमत्कार होगा। दोस्तों, आप इसका प्रयोग करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। अब जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।